वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी हॉरर म्यूजिकल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है करक्कम। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में डायरेक्टर भाई साहब आत्माओं के बारे में कुछ बातें बताने लगते हैं कि इस धरती पर इंसान के परे काफी सारी चीजें हैं, उनमें से प्रेत आत्माओं भी एक अजीब की मिस्ट्री है। जब तक हम लोग अपनी आँखों से नहीं देखते किसी भी चीज पर यकीन नहीं होता हमें, लेकिन सच बात यह है कि आत्माएं हमारे आसपास ही घूमती रहती है। हमें डराने के लिए वो काफी सारी कोशिशें करती रहती है। आपके डर को वो आत्माएं अच्छी तरह से महसूस करते हैं। उसके बाद कोच्चि के एक ग्रेव यार्ड को दिखाया जाता है, क्रिश्चियन का कब्रिस्तान। आधी रात को एक पियक्कड़ बंदा किसी कब्र पर आकर शायद अपनी मरी हुई बीवी से बातचीत करते रहता है। वहाँ से जाते समय वो पियक्कड़ बंदा एक कब्र के ऊपर एक क्रॉस होता है, स्टील वाला क्रॉस, उसको छूकर वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रॉस हल्के से बेंड हो जाता है। लेकिन वो क्रॉस अचानक से स्ट्राइट हो जाता है, मतलब अपने आप खड़ा हो जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर धनुष को दिखाया जाता है, जो एक छोटी सी डांस क्लास को रन करते रहता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है पिंकी। पिंकी को खुद पता नहीं होता कि ये धनुष के साथ क्यों रिलेशनशिप में है। और एक्चुअली आज लास्ट दिसंबर होता है, नेक्स्ट डे नया साल स्टार्ट होने वाला होता है। धनुष, पिंकी और दो जुड़वा भाई पार्टी के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। धनुष कहने लगता है कि ये साल तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं जरूर पक्का पार्टी दूंगा, इस बार तुम लोग संभाल लो। पिंकी धनुष से कहने लगती है कि कल तुम फटाफट से मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना, वहीं पर पार्टी के अरेंजमेंट्स होंगी। उसके बाद वो धनुष वापस अपने घर पर आता है। इसके घर में इसके मम्मी पापा, इसकी एक बहन भी होती है। और ये धनुष बहुत ही रेयरली अपने घर पर आता जाता रहता है। जब भी धनुष घर पर आता इसकी माँ पैसे मांगने लगती है, वही घर के खर्चों के लिए, लेकिन धनुष के पास पैसे ही नहीं होते। उसके बाद एक बहुत ही पुराने लॉज को दिखाया जाता है। इस लॉज वाले भी फिलहाल पार्टी की तैयारी करते रहते हैं। धनुष को जब भी टाइम मिलता है इस लॉज पर आता जाता रहता है। शायद इस लॉज में इसका एक फ्रेंड रहता है। इसके फ्रेंड के रूम पर आकर थोड़ी सी दारू पीकर वहीं पर सो जाता है। जब धनुष अपनी आंखें खोलता है तो रात हो चुकी होती है। उसी लॉज के ऊपर कुछ लोग पार्टी शार्टी करने लगते हैं। 12 बजने में कुछ घंटे बाकी होते हैं। जबरदस्त तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। अब म्यूजिक की आवाज सुनकर धनुष भी ऊपर जाकर उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। इसी दरमियान में कुछ लोग यहाँ पर आकर बहुत हंगामा करने लगते हैं। मतलब शायद वो म्यूजिक बैंड वालों ने इन लोगों से पैसे लिया, लेकिन इनके प्लेस पर परफॉर्म करने के बजाय यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखते ही देखते इनका झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है। एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमला करने लगते हैं। कुछ लोग उन लोगों से फाइट करने लगते हैं, कुछ लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इस झगड़े को देखकर वो धनुष अपनी गाड़ी लेकर फटाफट से यहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त इसकी गाड़ी में खाजा नाम का एक बंदा आकर बैठ जाता है। कहने लगता है कि फटाफट से गाड़ी निकालो, वो लोग पीछे से आ रहे हैं। यहाँ पर फनी बात ये होती है कि धनुष कौन है ये खाजा को नहीं पता, खाजा कौन है ये धनुष को नहीं पता। जो भी हो, धनुष गाड़ी लेकर वहाँ से फटाफट से भागने लगता है। समझ में नहीं आता कि अब दोनों कहाँ पर जाए, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों एक कब्रिस्तान पर पहुँच जाते हैं। वह जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। खाजा के पास एक छोटी सी दारू की बोतल होती है, तो वो बोतल धनुष को देते हुए अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि मेरा नाम खाजा है, मैं एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। ब्रो, आज हम दोनों की पार्टी यही कब्रिस्तान पर होगी। इस तरह से ये दोनों दारू पीकर उसी कब्रिस्तान में सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन दोनों की नजर 5 कब्रों पर पड़ती है। उन कब्रों के ऊपर स्टील के क्रॉस लगे होते हैं। सो नशे की हालत में वो दोनों सन्नीपाजी बनकर उन क्रॉसेस को उनके कब्र से उखाड़ देते हैं। यही कहने लगते हैं कि किसी भी कब्र पर ऐसा क्रॉस नहीं लगा, सिर्फ इन 5 कब्रों पर ही लगा है। हमारे नजर में सारे कब्र इक्वल है। इतना बहुत बड़ा काम करने के बाद ये दोनों दोबारा दारू पीकर वहीं पर टल्ली हो जाते हैं। इसी दरमियान में पिंकी और उसके फ्रेंड्स धनुष को कॉल करते रहते हैं, लेकिन धनुष पिंकी का फोन काटते रहता है। बहुत देर के बाद जब धनुष का नशा उतर जाता है तो कब्रिस्तान में इसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। उस खाजा को नींद से जगाने लगता है। चलो चलो, बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर वापस चलते हैं। खाजा कहने लगता है कि इन क्रॉसेस को भी हमारे साथ ले चलते हैं, कहीं पर जाकर बेच देंगे, थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। अब धनुष को भी पैसों की जरूरत होती है, वो भी खाजा का साथ देने लगता है। वो दोनों वापस इसी लॉज पर आते हैं। लॉज पर काफी सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं। यहाँ पर आने के बाद धनुष को ये बात याद आती है कि इसकी रूम की चाबी शायद उसी कब्रिस्तान में खो गई। खाजा कहने लगता है कि सुबह जाकर ढूंढ लेंगे, फिलहाल आज रात तुम मेरे रूम पर आकर सो जाओ। इस तरह से अपने रूम पर लाता है। खाजा के पेंटिंग्स को देखकर धनुष इसकी तारीफ करने लगता है। सच में बहुत ही अच्छा पेंटर होता है ये आर्टिस्ट। जब धनुष और खाजा सो रहे होते हैं तो अचानक से खाजा के रूम पर 5 लोग आते हैं। इन 5 लोगों को देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। खाजा पूछने लगता है कि तुम 5 लोग अंदर कैसे आए।
फटाफट से मेरे रूम से बाहर निकलो। इस तरह से उन पांचों को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। लेकिन वो पांचों लोग उसी लॉज में घूमते रहते हैं और वो भी डांसिंग का कॉस्ट्यूम पहनकर। खैर सुबह होने के बाद पिंकी धनुष को कॉल करके बहुत डांटने लगती है। बाद में वो ख्वाजा धनुष से कहने लगता है कि ब्रो मैंने एक बंदे से डील बात कर ली है, यूँ जाकर इन क्रॉसेस को बेचकर यूँ आ जाएंगे। अब हम दोनों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब ख्वाजा धनुष को उस जगह पर ले जाने पर वहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ होती है। ये दोनों यही समझने लगते हैं कि शायद इस दुकान पर कोई सेल लगी है। प्रॉपरली चेक करने के लिए जब ख्वाजा वहाँ पर जाता है तो शॉकिंगली दुकान वाला बंदा मर चुका होता है। मतलब ख्वाजा इसी बंदे से डील बात की होती है, लेकिन अब वही बंदा अपने ही बनाए हुए कॉफिन बॉक्स में पड़ा होता है। धनुष के पास आकर कहने लगता है कि इसकी जात का वो बंदा तो मर चुका है, फटाफट से यहाँ से गाड़ी निकालो, कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। धनुष ख्वाजा से कहने लगता है कि हम दोनों को दोबारा कब्रिस्तान पर जाना होगा, वहाँ पर मैंने रूम की चाबी खो दी, बाद में दोबारा लॉज के पास जाकर सोचेंगे कि क्या करना है। दूसरी तरफ उस कब्रिस्तान में वहाँ का फादर कुछ पुलिस वालों को बुला चुका होता है, क्योंकि 5 क्रॉसेस रातों रात चोरी हो गए। पुलिस वालों से कहने लगता है कि फटाफट से उन चोरों को फाइंड आउट करो। अब वो दोनों इस कब्रिस्तान पर आकर पुलिस वालों को देखकर शॉक में रह जाते हैं। समझ लेते हैं कि अब यहाँ पर एक पल भी रहना सेफ नहीं है, फटाफट से निकलो यहाँ से, भीड़ कभी आएंगे यहाँ पर। इस तरह से झूठा प्रेयर करके वहाँ से निकल लेते हैं। बाद में ये दोनों एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं। ख्वाजा कहने लगता है कि शायद वो दुकान वाला बंदा मरने की वजह यही प्रोसेस है। क्या वो 5 आत्माएं हमारे पीछे लग जाएंगी? एक काम करते हैं, इस प्लान को यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। अगर हम इन क्रॉसेस को बेचने के लिए बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले हमको पकड़ लेंगे। फिलहाल इनको किसी नदी तालाब में फेंक देते हैं, बाद में देख लेंगे। इस तरह से रात होने के बाद ये दोनों किसी तालाब के पास आते हैं उन क्रॉसेस को इस तालाब में फेंकने के लिए। गाड़ी का दरवाजा ओपन करते ही इन दोनों को वही 5 लोग नजर आने लगते हैं। उनमें से एक लड़की भी होती है। उन पांचों को देखकर ये दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं कि कल रात से ये 5 लोग हमारे पीछे क्यों लगे हैं। दोबारा वो 5 लोग गाड़ी से गायब होने के बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। एक्चुअली पार्टी में जो लोग झगड़ा किए होते हैं ना, ये 5 लोग उन्हीं के टीम मेंबर समझ रहे होते हैं ये दोनों। तभी रास्ते में पुलिस की चेकिंग होने लगती है। अब ये दोनों तो दारू पी रखी होती है, तो पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद पिंकी इन दोनों को छुड़वा लेती है फाइन पे करके। धनुष पिंकी को अपनी गाड़ी के पास लाकर उन 5 लोगों को दिखाने लगता है, लेकिन गाड़ी में पिंकी को कोई भी नजर ही नहीं आता। वो 5 लोग सिर्फ धनुष और ख्वाजा को ही नजर आते रहते हैं। पिंकी यही समझने लगती है कि शायद धनुष कुछ ज्यादा ही पी रखी है। तुम फिलहाल जाकर सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं नशा उतरने के बाद। बाद में ये दोनों लॉज के पास आकर लॉज वाले एक बंदे को बाहर बुलाकर पूछने लगते हैं, क्या तुमको 5 लोग इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं? लेकिन इस बंदे को भी कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। वो बंदा इन दोनों से कहने लगता है कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों को इल्यूमिनालिटी हुआ है, लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास है। तुम दोनों एक प्यारा साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसका नाम है नकुलन। इस तरह से एक एड्रेस बताने लगता है, लेकिन ये दोनों इसकी बात को नहीं मानते। थोड़ी देर के बाद उस एरिया का पावर ऑफ हो जाता है और जब जब इन दोनों को कुछ म्यूजिक की आवाजें सुनाई देती रहती है। ख्वाजा कहने लगता है कि अरे ब्रो, तुमने एक बात नोटिस की? हमने उस कब्रिस्तान से 5 क्रॉसेस को बाहर निकाला और हम लोगों को भी वो 5 लोग ही नजर आ रहे हैं। क्या वो 5 लोग कोई आत्मा तो नहीं? धनुष कहने लगता है कि तुम मुझे ज्यादा डराओ मत, मैं ऐसे ही घर जा रहा हूँ। इस तरह से अपने घर पैदल जाते जाते पिंकी को कॉल करके उससे बात करने लगता है। उसी वक्त वो 5 लोग धनुष के सामने प्रकट होने पर धनुष बहुत डर के मारे वापस भागने लगता है। ख्वाजा के पास आकर कहने लगता है कि अरे यार, वो 5 तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। शॉकिंग बात यह है कि ख्वाजा के रूम में ऑलरेडी वो 5 लोग होते हैं। ये दोनों पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? वो 5 लोग एक ही साथ कहने लगते हैं कि वापस जाना है। वो 5 इन दोनों को कहीं पर भी जाने ही नहीं देते। उसके बाद ये दोनों एक दिन उस नकुलन के पास जाते हैं, वही पैरा साइकोलॉजिस्ट। ये नकुलन एक राइटर भी होता है। सो इन दोनों ने क्या कांड किया वो सारी बातें नकुलन को बताने लगते हैं। अब वो आत्माएं इन दोनों के पास ना आए, इसीलिए ये नकुलन इन दोनों को एक क्रॉस कॉल लॉकेट देने लगता है। नकुलन को फीस देने के लिए इन दोनों के पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से एक स्टील क्रॉस इसको दे देते हैं कि यही तुम्हारी फीस है। धनुष और ख्वाजा वापस रूम पर आने के बाद इन दोनों को वो 5 आत्मा नजर ही नहीं आती। सोचने लगते हैं कि ये लॉकेट तो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस नकुलन को वो 5 आत्माएं रात में ही सूरज दिखाने लगते हैं। कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। उसके बाद दोबारा वो 5 आत्माएं धनुष
और ख्वाजा के पास टपक पड़ते हैं। दोबारा इन पांचों को देखकर इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। अरे यार, ये लोग तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। सुबह होने के बाद वो नकुलन वो 5 क्रॉसेस दोबारा धनुष और ख्वाजा को लाकर दे देता है कि तुम्हारी बारात तुम्हारे पास ही रखो बे। मेरे दिए हुए लॉकेट में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो आत्माएं बहुत ही पावरफुल है। उनसे बचने का एक रास्ता है मेरे पास। जहाँ से तुम दोनों ने उन क्रॉसेस को निकाला वहीं पर जाकर रख दो। ये दोनों कहने लगते हैं वही तो प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी सिक्योरिटी है, कब्रिस्तान के अंदर जा ही नहीं सकते। नकुलन कहने लगता है कि तुम दोनों के पास अब यही एक रास्ता है, फादर के पास जाकर जो हुआ वो बता दो। डरो मत, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह से ये तीनों उस फादर के पास जाकर जो हुआ वो बताने लगते हैं। फादर कहने लगता है कि कोई भी ऐरा गहरा कब्रिस्तान में उन क्रॉसेस को नहीं रख सकता। जो बंदा या बंदी मरी है उनके ही रिलेटिव्स वाले उस क्रॉस को रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्रे करके, तभी उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। मुझे लगता है कि वो 5 खबरें 30 साल पुरानी है। कोई गांव का नाम बोलता है, वहां पर जाकर उनके रिलेटिव्स के बारे में सर्च करो, तभी तुम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। दूसरे सीन में इडुक्की के गांव में चाकोचन नाम के एक छोटे से पोलिटिशियन को दिखाया जाता है। इस चाकोचन के घर में ही शायद इसकी माँ होती है, लेकिन हमेशा चाकोचन को गालियां ही देती रहती है कि तुमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी, तुम्हारी मौत भी घटिया तरीके से आएगी। खैर दूसरे दिन धनुष, पिंकी, ख्वाजा और नकुलन दूसरे गांव पर जाने लगते हैं उन 5 आत्माओं के बारे में पता करने के लिए। रास्ते के दरमियान में वो नकुलन पिंकी से थोड़ा सा फ्लर्टिंग करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन पिंकी इसको भाव ही नहीं देती। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये पिंकी भूत प्रेत पर यकीन नहीं कर रही होती, बस थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए ही धनुष के साथ आई होती है। रात होने के बाद ये चारों उसी इडुक्की गांव के पास पहुंच जाते हैं। पिंकी ने ऑलरेडी एक छोटे से विला को बुक किया होता है। पिंकी अपने कमरे के अंदर आते ही कमरे के अंदर कुछ आवाजें सुनने को मिलती है इसको। विंडो का शीशा धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। ये चीज देखकर पिंकी जोर से चिल्लाने लगती है। धनुष फटाफट से पिंकी के पास आता है। धनुष को वो 5 आत्माएं नजर आती रहती है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले पिंकी ने उन 5 आत्माओं को गाली दिया, इसीलिए पिंकी को डराने लगते हैं। उसके बाद क्या था, ये चारों एक ही बिस्तर पर सोने लगते हैं। पिंकी को अब यकीन होने लगता है कि धनुष और ख्वाजा ने जो कहा वो सच्ची है। सुबह होने के बाद सारे गांव में घूम फिरकर उन 5 के बारे में पूछताछ करते रहते हैं गांव वालों से। एक्चुअली इन चारों को मरे हुए लोगों की नाम पता होता है, फादर ने धनुष को बताया था, तो उसी नाम से गांव में पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन कोई भी बंदा उन 5 को नहीं जानता होता। वो नकुलन तो बहुत ही फनी होता है, छोटे बच्चों से पूछताछ करने लगता है। हालांकि 30 साल पहले वो 5 जिंदा थे। और फाइनली रात होने के बाद पिंकी उस ख्वाजा को थोड़ा सा लानतान करने लगती है कि कैसे घटिया बंदे से तुमने फ्रेंडशिप की। ख्वाजा हट होकर उन तीनों को वहीं पर छोड़कर वापस जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो 5 आत्मा ख्वाजा को नजर आने लगती है। गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों के बारे में पता करने के लिए वो तीनों उस तरफ गए हैं, उन लोगों के पीछे जाओ, मेरे पीछे नहीं। तभी वो 5 एक पोस्टर को दिखाने लगते हैं। कोई लड़की मिसिंग हो चुकी होती है। सो इस पोस्टर को देखकर ख्वाजा को एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब उसी वक्त धनुष भी इसके पास आता है। उन तीनों को अपने आइडिया के बारे में बताने लगता है। मतलब ख्वाजा तो एक आर्टिस्ट होता है ना, वो 5 इसको नजर आते रहते हैं, तो वो ख्वाजा उन 5 की फोटोज पेंट करने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि एक 5 आत्माएं हमेशा माइकल जैक्सन का ही डांस करते रहते हैं। हर एक 10 मिनट में कोई ना कोई गाना आते ही रहता है। फाइनली ख्वाजा उन 5 की पेंटिंग को बना ही लेता है। कहने लगता है कि इन्हीं फोटोज के जरिए से हम पूछताछ करना स्टार्ट करेंगे। जगह जगह पर ये लोग पोस्टर्स चिपकाने लगते हैं कि ये 5 लोग मिसिंग है। अगर कोई इन 5 के बारे में जानता है तो इस नंबर को कॉल करिए। उसी रात चाकोचन किसी जगह पर उन 5 की पोस्टर को देखकर शॉक में रह जाता है। फटाफट से उस नंबर को कॉल करने लगता है, लेकिन हमेशा ख्वाजा का फोन बिजी ही रहता है क्योंकि कोई और बंदा ख्वाजा को कॉल करते रहता है। उसी रात वो लॉज वाला बंदा भी धनुष को फाइंड आउट करते हुए यहाँ पर आ जाता है क्योंकि धनुष ने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया होता है। सुबह होने के बाद जब ये लोग दोबारा पोस्टर्स चिपका रहे होते हैं तो पुलिस वाले इन लोगों को देखकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इंस्पेक्टर इन लोगों से पूछने लगता है कि ये 5 लोग कौन है, कब मिसिंग हो गए। धनुष उस इंस्पेक्टर से बहाना बनाने लगता है, सर एक्चुअली हम लोग एक डांस ग्रुप वाले हैं। ये 5 भी 30 साल पहले डांस किया करते थे, उनके बारे में जानने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, इंस्पिरेशन लेने के लिए। सो ये इंस्पेक्टर इनकी बातों पर यकीन करके इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद ये एक औरत इस इंस्पेक्टर के पास आती है उस चाकोचन के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। एक्चुअली इस औरत का एक बार होता है। इसकी यही शिकायत होती है कि वो चाकोचन इसकी बिजनेस में दखलंदाजी कर रहा है, लेकिन ये इंस्पेक्टर भी उस चाकोचन का ही बंदा होता है। सो इस औरत की कंप्लेंट वगैरह नहीं लेता। उसी वक्त वो पोस्टर्स हवा से उड़ते हुए इस औरत के पास आते हैं।
इन पांचों को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। यह औरत फटाफट से धनुष की गाड़ी को फॉलो करने लगती है। फाइनली उनकी गाड़ी को रोककर कहने लगती है कि इन पांचों के बारे में मैं जानती हूँ, अगर तुमको भी जानना है तो मेरे साथ आओ। इस तरह से यह औरत उन पांचों को अपने बार के पास लाती है। वो पांच आत्माएं इनके साथ यहीं पर आई होती है। ये चारों उस औरत को एक झूठा बहाना बताने लगते हैं कि क्यों ये चार लोग उन पांचों के बारे में जानना चाहते हैं। बाद में वो औरत कहने लगती है कि मुझे रानी मरिया के अलावा बाकी चार लोगों के बारे में अच्छी तरह से पता है, यही आसपास ही रहते थे। वो एक्चुअली पहले याकूब, पॉल, इशाक ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। गांव के एक चर्च में गाने गाने का काम करते रहते हैं। लेकिन उस वक्त वो चाकोचन अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उन तीन लड़कों को चर्च से निकलवा देता है। अब ये बार वाली औरत भी उस चर्च पर जाया करती थी, तो उन तीनों के गानों को सुनकर अपने बार में काम दिलवा दिया। उसी बार में ऑलरेडी दो लोग होते हैं, रानी मरिया और लूका। सो इन दोनों के साथ वो तीनों ज्वाइन होकर डिस्को डांस और गाना गाने लगते हैं। उसके बाद चाकोचन को उन पांचों के बारे में पता चलता है कि वो पांचों एक बार में डांस कर रहे हैं। उन पांचों के पास जाकर हल्के से वार्निंग देने लगता है कि तुम लोग वहां पर जाकर डांस करना बंद करो, तुम्हारी वजह से चर्च का नाम खराब हो सकता है। तभी ये पांचों चाकोचन का एक सीक्रेट रिवील करने लगते हैं कि चाकोचन चर्च से कुछ चीजें चुरा लिया था। इस तरह से इस चाकोचन को ही धमकाकर वहां से निकल लेते हैं। उसके बाद एक दिन ये पांचों अपना डांस खत्म करके हिल टॉप पर गए छोटी सी पार्टी शार्टी करने के लिए। उसी हिल टॉप से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो पांचों नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई। वहाँ के चर्च के लोगों ने ही इन पांचों की लाश को वहाँ पर दफनाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन पांचों की लाश को कोची पर ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया। उसके बाद ये चारों यही समझने लगते हैं कि शायद जिसका मतलब उन पांचों का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ होगा। उसी वक्त वो चाकोचन इस बार वाली औरत के पास आता है, वही धनुष, पिंकी, खाजा और नकुलन के बारे में पता करने के लिए। वो पांच आत्माएं उसी औरत के कैबिन में होती है। धनुष, पिंकी, खाजा, नकुलन को चाकोचन नजर नहीं आता। यही सोचने लगते हैं कि वो पांच लोग मरने की वजह शायद वही औरत हो सकती है। सो डर के मारे ये पांचों वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों भी इनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, वही बार वाली औरत और चाकोचन। उसी किसी रास्ते पर पुलिस वाले भी होते हैं। धनुष की गाड़ी को देखकर ये पुलिस वाले भी उनको फॉलो करने लगते हैं। अब शॉकिंगली ये पांच लोग अपने गांव वापस जाने के बजाय उसी हिल टॉप के पास आकर पहुंच जाते हैं गलती से। वो बार वाली औरत इन पांचों को चेस करके इनसे पूछने लगती है कि सच सच बताओ तुम लोग कौन हो, उन पांचों के बारे में क्यों पूछने के लिए आए थे, क्यों भाग रहे हो। अब धनुष जो हुआ वो सारी बातें इस बार वाली औरत को बताने लगता है। उसी वक्त यहाँ पर वो चाकोचन भी आता है। ये चाकोचन यहीं पर कबूल करने लगता है कि उन पांचों को मारने में इसी का हाथ है। उस रात ये चाकोचन अपनी गाड़ी से उन पांचों की गाड़ी को धक्का देने पर वो पहाड़ से नीचे गिर गए। गन लेकर इन लोगों को भी धमकाने लगता है। और वैसे भी वो बार वाली औरत इसके बिजनेस में प्रॉब्लम बन रही थी। कहने लगता है कि सारे लोगों को एक ही बार टपका दूंगा। सो वो लोग चाकोचन से फाइट करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में वो पांच आत्माएं धनुष की बॉडी में आकर उस चाकोचन को बहुत मारने पीटने लगता है। उसी वक्त वो पुलिस वाले भी इस हिल टॉप पर पहुंच जाते हैं। बात यह है कि इस जीप के ब्रेक्स ही नहीं होते। सो वो इंस्पेक्टर गलती से चाकोचन को ठोक देता है, जिसकी वजह से वो चाकोचन ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। चाकोचन मरने के बाद वो पांच आत्माएं मुक्त हो जाती है, शांति मिल जाती है इनको। ये सब कुछ होने के बाद रानी मेरी के अलावा बाकी चार लोगों के रिश्तेदार कब्रिस्तान पर जाकर वो क्रॉस वहाँ पर लगा देते हैं। रानी मेरी अभी भी इस दुनिया से नहीं गई होती। धनुष और खाजा को दोबारा नजर आती रहती है। बाद में ये लोग रानी मेरी के बारे में फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।